तो आज के इस वीडियो में हम 25 सितंबर 2023 यानी कि मंडे का निफ्टी का चार्ट एनालाइज करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं चार्ट निफ्टी 50 में आ चुके हैं और देखते हैं कि देखो चार्ट की जो क्लोजिंग थी ना वो ग्रीन कैंडल से थी, यानी कि एक डोजी बना दिया था। ठीक है, अब मार्केट काफ़ी देर से नीचे आ रहा था, अब मार्केट ऊपर जाने का प्रयास कर रहा था, उसी में कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब 2 दिन की छुट्टी भी थी, तो अब मार्केट में कुछ भी हो सकता है। देखो, गैप अप भी होगा, गैप डाउन भी होगा, वहीं से भी स्टार्ट होता है। इसका कोई कंफर्म नॉलेज किसी को भी नहीं पता होता कि कैसे मार्केट स्टार्ट होगा। तो मार्केट देखेंगे कल कैसे स्टार्ट होगा, लेकिन हमें एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ये सब ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 5 दिन की कैंडल में पहले क्लिक कर लेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं। तो ये हमने क्लिक किया ऐसे 5 दिन की कैंडल में, यहाँ पास किया। तो देखो यार, मार्केट तो ट्रेंड पे ही था, मार्केट ट्रेंड पे ही था, लेकिन अब थोड़ा सा डाउन हो गया, 300-400 पॉइंट डाउन आ गया। तो अगर हमें ड्रॉ करना होगा एक ट्रेंड लाइन, है तो मार्केट ट्रेंड लाइन पे ही, लेकिन अब ये तो नीचे आ चुका है। तो अगर सपोर्ट की बात की जाए तो एक सपोर्ट हमारा एक यहाँ पास बन सकता है। एक सपोर्ट अगर नीचे आ रहा है तो मान लो कि इतना तक आ सकता है, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। अब यहाँ तक सपोर्ट हमने बना लिया, और अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो मार्केट जो काफ़ी ऊपर है, तो कई रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखो मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है। तो एक रेजिस्टेंस तो ये वाला बना देते हैं। ठीक है, एक रेजिस्टेंस हम बनाते हैं 19,839 का। दूसरा रेजिस्टेंस अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता है तो दूसरा रेजिस्टेंस एक बना लेते हैं, ये काफ़ी ऊपर हो गया है मार्केट से। दूसरा रेजिस्टेंस हमारा बनता है, चलो ठीक है, यहीं पास बना हुआ है, ये लो। ये जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो 20,037 है। ठीक है, यानी कि जो पहला रेजिस्टेंस है वो देखो 19,839 वाला है। जो तीसरा रेजिस्टेंस, जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो 20,037 का है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यानी कि 19,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट इससे भी नीचे आता है तो बहुत नीचे आएगा। फिलहाल तो अभी मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है। अब हम इस 1 डे की कैंडल में 1 डे में क्लिक करेंगे। ठीक है, अब 1 डे में आ जाते हैं। तो अब हम 1 डे में आ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, एक छोटा थोड़ा सा कर लेते हैं। इसमें भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कर लेते हैं नॉर्मली। तो मार्केट जो है देखा जाए तो यहाँ पास है। ठीक है, तो यहाँ पास एक सपोर्ट हम जो है रेजिस्टेंस एक बना देते हैं कि यहाँ तक, ये लो। मार्केट जो है, मान लो कि अगर एक सपोर्ट हम यहाँ पास भी बना लेते हैं, क्या है कि यहाँ पर, क्योंकि मार्केट तो यहाँ पास तक। ठीक है, ये एक दिन की कैंडल वाला। अब मान लो मार्केट इससे भी ऊपर जाता है नॉर्मली, क्योंकि हम एक दिन की कैंडल का देख रहे हैं, तो यहाँ तक भी मान लो मार्केट आ सकता है। ठीक है, ये एक दिन की कैंडल वाला है। ठीक है, ये लो, इसी में मार्केट चल रहा है, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया। ठीक है, मार्केट जो है यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट ले लिया, मतलब कि इसी से ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। यहाँ पास लेते लेते पहले इसको सपोर्ट बनाए हुए था, अब इसको भी, क्योंकि देखो पहले जो था मार्केट इसको सपोर्ट बनाए हुए था, तो यहाँ पास टच करके फिर ऊपर जा रहा था, फिर इसको भी ब्रेक किया तो यहाँ पास आ गया, अब यहाँ पास से फिर ऊपर गया। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है ये। यहाँ से देखो मार्केट फिर ऊपर जा रहा है, तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ तक आएगा। यानी कि पहला जो आप टारगेट रख सकते हो, पहला जो टारगेट होगा आपका, तो पहले तो आप 19,719 का टारगेट रख सकते हो। जो दूसरा टारगेट है वह जो 19,789 का रख सकते हो। ठीक है, 2 टारगेट आपके मिल जाएंगे। ठीक है, कॉल सेट के। अब मार्केट मान लो कि गैप डाउन हो जाए, काफ़ी नीचे आ जाए, तो अगर काफ़ी नीचे आता है, ठीक है, पहले तो नीचे आना आएगा नहीं, लेकिन मान लो कि गैप डाउन खुल गया, क्योंकि देखो कॉल साइड की बाइंग है और ग्रीन कैंडल पे इसकी एंडिंग हुई है, तो यानी कि मार्केट तो ऊपर ही जाना है। ठीक है, नीचे नहीं आएगा और इस सपोर्ट तक आएगा। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो भी सेकंड टारगेट आपका ये 19,789 का हो जाएगा। जो 30 अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो 19,839 का। अब इतना ऊपर नहीं जाएगा, 200-250 पॉइंट ऊपर नहीं जाने वाला, धीरे धीरे करके जाएगा। बट लेकिन अगर ट्रेंड पकड़ लेता है तो धीरे धीरे करके साइड वे करके निकल जाएगा ऊपर को। अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट का भी एनालाइज कर लेते हैं। तो देखो यार, हम बैंक निफ्टी के चार्ट में भी आ चुके हैं और यहाँ भी सेम चीज़ें यहाँ भी हैं। यहाँ भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देते हैं। देखो मार्केट यहाँ भी ऊपर गया है, क्योंकि देखो जो कंपनी उसमें है वही कंपनी इसमें भी, केवल इसमें 12 बैंक है, उसमें 12 बैंक वो तो जुड़े ही हैं और एक्स्ट्रा कंपनी भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो 50 कंपनी से मिलकर बना हुआ है निफ्टी 50।
ये केवल 12 बैंकों से मिलकर बना हुआ है बैंक निफ्टी, इसलिए इसमें बहुत जल्दी से प्रॉफिट भी होता है, बहुत जल्दी से लॉस भी होता है, ठीक है। तो इसलिए सोच समझ के ट्रेडिंग करो और अपना कैपिटल कभी भी जो है कर्जे लेकर के मत करो ट्रेडिंग, रूल तो ये है। तो देखो एक रेजिस्टेंस हम इसको बनाते हैं, फिलहाल तो अपने सपोर्ट पे ही है। पहले तो 5 दिन की कैंडल पे हम क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ पास के बहुत सारे इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस हम पहले से ही ड्रॉ करके रखे हुए हैं। तो देखो अपने सपोर्ट पे है, ठीक है। बात की जाए तो ट्रेंड पे ही है, ठीक है। मार्केट तो ट्रेंड पे ही था, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पॉइंट नीचे आ गया है। तो अभी जो मार्केट है ना, तो है तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका था, लेकिन बट फिर से नीचे आ गया है। तो अगर हम बात करें कि कितना जो है नीचे आ सकता है, तो यार देखो नीचे का भी एक सपोर्ट लाइन और ड्रॉ करना पड़ेगा, भले मार्केट ऊपर है। तो एक सपोर्ट हम यहाँ पास देखो बना सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो यहाँ तक आ सकता है। अब मान लो कि इसके भी नीचे आ रहा है मार्केट, तब तो इसके लिए एक जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही है, ठीक है। ये लो, अब क्या है, अब एक दिन की कैंडल पर क्लिक करते हैं। अब मान लो कि जो मार्केट है ना, वह मान लो कि इसको भी अभी तो मार्केट फिर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो इस रेजिस्टेंस तक तो आएगा ही आएगा। अब मान लो यहीं से अगर ओपन होता है, ठीक है, मान लो किसी कंडीशन में यहीं से स्टार्ट होता है, तो मार्केट धड़ाक से काफ़ी ऊपर जाने वाला है। जो पहला टारगेट होगा ना आपका, तो यहाँ तक का टारगेट आप बना के चलो, ठीक है। यहाँ तक मार्केट बहुत तेज़ी से आएगा तुरंत, ठीक है। कहाँ तक मार्केट जाएगा, ये जो मार्केट है आपका 45,670 में जाएगा अगर गैप अप खुलता है तब, ठीक है। अगर मान लो गैप डाउन खुल जाए तब क्या कर, किस कंडीशन में, अब गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पास तक तो आना ही आना, मार्केट 44,278 तक आएगा, ठीक है। अब मार्केट और भी डाउन आता है तो फिर 43,900 तक आ सकता है। अब वैसे इतना नीचे आएगा नहीं, लेकिन एक मान लेते हैं कि 43,900 तक आ सकता है अगर नीचे आया तो। अदरवाइज़ यहीं से अगर स्टार्ट होता है तो यहीं से स्टार्ट होगा तो ये यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर मार्केट का सस्टेन करता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे ही साइडवे करता रहेगा। तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। और अगर मार्केट मान लो टाइम लेता है, ठीक है, मार्केट टाइम लेता है, मान लो इसको ब्रेक करके यहाँ पास तक थोड़ी देर सस्टेन करता है, तो आपको वेट करना है कि ऊपर जाएगा कि नहीं। जैसे ही कहीं भी कैंडल बनाता है ऊपर, 2 कैंडल का वेट करना है, उसके बाद जिस हो जाए आप उसको ले सकते हो, ठीक है। चाहे नीचे है तो नीचे वाले का पुट खरीद लेना, ऊपर जाए तो कॉल्स खरीद लेना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे टिप्स वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सबसे पहले ट्रेडिंग पहले आप सीखो, उसके बाद ही आप करो, क्योंकि देखो प्रॉफिट आप बिल्कुल भी मत देखो, क्योंकि प्रॉफिट आप आराम से 1 या 2 दिन में पूरा निकाल लोगे। सीखने का काम है, सबसे पहले आप सीखना है, 1 साल 2 साल तक आराम से सीखो, पैसा इसमें बिल्कुल भी मत डालो, पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ, उसके बाद ही करो, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि पहले पैसे डालोगे, लॉस करोगे, फिर सीखोगे, तो हम ये नहीं कहते। पहले आप डेडिकेशन होकर के सीखो, ठीक है। पेपर ट्रेड वाले ऐप भी बहुत सारे आते हैं, तो आप पेपर ट्रेड करो। हाँ, अब अगर आप ट्रेड करना भी चाहते हो तो कभी ज़्यादा पैसा मत डालो, 2,000-3,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर लो पहले, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो सबसे पहले आप यही करो, उसके बाद ही आप इसमें करना, ठीक है। क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। सीख लेता आता सबको है, लेकिन फिर भी लॉस तो करते ही हैं ना सब लोग। तो मेन है ये साइकोलॉजी का गेम है। पहली बात तो मेन है साइकोलॉजी, सबसे बड़ा गेम है साइकोलॉजी का। तो अगर साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग है तब तो आप इसमें ट्रेडिंग करो। आपसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सपोर्ट बनाना है, रेजिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी इससे कोई फ़र्क। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है तो आप इसमें प्रॉफिट आराम से रोज़ अच्छा खासा मोटा पैसा कमाओगे। कुछ आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको साइकोलॉजी स्ट्रांग है, कैंडल स्टिक आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाना है, नीचे आना है, तो आपको कुछ भी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको 1 साल 2 साल बैठ करके केवल मार्केट को देखना है कि आखिर का काम कैसे करता है। अगर आपने ये सीख लिया ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब सीखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप बस 2 से 3 साल तक आराम से मार्केट को देखो बस कि कैसे काम करता है, आराम से प्रॉफिट बनाओगे आप।